आज जम्मू एंड कश्मीर पीएचई आईटीआई सीपी वर्कर लैंड ओनर एसोसिएशन जो है सभी लोग मेरे साथ एक से जुड़े हुए हैं और चीफ सेक्रेटरी से मिलकर आए हैं। लगातार इन्होंने 36 घंटे का ऐलान किया था कि प्रदर्शन चल रहा था, चलते प्रदर्शन को बंद किया क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कॉल आ गई, यानी कि चीफ सेक्रेटरी की कॉल आ गई। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चीफ सेक्रेटरी को मिलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मिल नहीं पाए। दीपक जी से जानूंगा पहले मैं। दीपक जी मुझे ये बताइए, लगातार आपका 36 घंटे का प्रदर्शन चल रहा था, आपने इसको कॉल ऑफ कर दिया, रोक दिया, चीफ सेक्रेटरी से मिले, क्या वार्तालाप हो? बिल्कुल गुलशन जी, जैसे कि आप जानते हो कि 2 तारीख को हमने एक 36 घंटे का धरना दिया था चीफ ऑफिस जल भवन नरवाल में, तो जिसमें हमने अपनी तमाम लीडरशिप, तो उनको यही मैसेज था कि अपने साथ 2-2 4-4 वर्कर्स को ही लाएं। इस टाइम सर्दी का मौसम है और हम भी 4-5 साल के बाद अपने बैनर को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो 36 घंटे का धरना था। बाकी आपको पता है कि 3 तारीख को हमें मैसेज आया डिपार्टमेंट की तरफ से, एससी साहब की तरफ से, कि हम आपकी मुलाकात चीफ सेक्रेटरी साहब से करवाएंगे विद इन डेज, थोड़ा सा टाइम दिया जाए। तो हमने उनको पूछा कितने दिन का, तो उन्होंने हमें बोला था मंडे ट्यूसडे से पहले पहले आपकी मुलाकात करवाई जाएगी चीफ सेक्रेटरी साहब से, आप ये धरना इसको फिलहाल खत्म करवाएं। तो हमने भी इस बात को समझा कि बात तो टेबल पर ही होगी जाकर, तो हमने फिलहाल 36 घंटे का जो धरना था उसको खत्म किया 3 को, और फ्राइडे को हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब से मुलाकात हुई है, जिसमें हमने उनको अपनी जो हमारी तमाम जो डिमांड्स है, पेंडिंग डिमांड्स है, जिसमें हमारी पेंडिंग वेजेस की है, मिनिमम वेजेस एक्ट की है, प्लस एसआरओ की है, इस मुद्दे पे बात हुई। साथ में हमने कमेटी के बारे में भी पूछा, जो कमेटी की रिपोर्ट आपकी जो जिम्मेवारी है वो उसका क्या हुआ है। तो उसके लिए उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया है कि कमेटी की रिपोर्ट जो है वो फाइनल तैयार है हमारी, तो विद इन डेज वो सीएम साहब के टेबल पर होगी। तो उसके बाद उन्होंने हमने फिर पूछा कि क्या हम कोई होप रखे, कुछ है सरकार के पास हमें देने के लिए, कि या फिर हमारा टाइम ही जाया करवाया जा रहा है वर्कर्स का, मुलाजम का। तो उन्होंने इतना भी आश्वासन दिया है कि कुछ अच्छा ही आप लोगों के लिए होगा, थोड़ा सा हमें टाइम दिया जाए। तो यही बात हमारी फिलहाल हुई। फिलहाल देखिए, लगातार चीफ सेक्रेटरी से बात हो रही थी और बात हो भी गई। ये वही मैं बता दूं, आपका एसोसिएशन है जिन्होंने जब जब कुछ भी लाया है और यही वो लेकर आए हैं और अल्टीमेटम दिया अभी 36 घंटे का। तो अभी मैं बता दूं, एक दिन भी नहीं पूरा हुआ था, इनको सरकार ने बुला दिया। बानू जी इधर आइए थोड़ा सा। बानू जी मुझे ये बताइए, ये 36 घंटे की बात कहकर कही थी आपने, लेकिन आप सरकार ने आपको पहले बुला दिया। उस दिन भी आप कह रहे थे अगर कोई बीमार हुआ, सर्दी का मौसम है, तो जिम्मेवारी सरकार की होगी। उस वजह से हो सकता है या थोड़ा कुछ हो रहा है? देखिए, सरकार ने अगर हमें बुलाया है तो सरकार को हमने सीधे सुनाया था कि ये जो लोग आए हैं, जो स्ट्राइक जो है आगे बढ़ सकती है, पीछे नहीं जा सकती है इस टाइम, क्योंकि 4 साल के बाद यह है और लोगों को बहुत ज्यादा होप है इस एसोसिएशन के ऊपर। लोगों को भी पता है कि जब जब ये एसोसिएशन ने कोई भी स्ट्राइक की हो, चाहे वो 2016 से लेकर 500 हो, चाहे वो 980 हो, इन लोगों को जहां पर यूनिफॉर्म चाहे वेजेस हेड बनवाया है, हम लोगों ने बनवाया है। नहीं, लोग तो ओपन मेंटेनेंस से पे लेते थे। और जहां तक जब हमें हमारे 36 घंटे होने लगे थे तो हमें एससी साहब की तरफ से इंटीमेशन आया था कि सरकार आपसे बात करना चाहती है। तो हमने बोला कि सरकार के साथ तो बात करेंगे हम, लेकिन हमसे बात कौन करना चाहता है। उन्होंने खुद बोला हमें कि इस बार आपसे चीफ सेक्रेटरी साहब, पहली बार उन्होंने अपने इतिहास में पहली बार बोला कि मैं खुद बात करूंगा। जो कमेटी के हेड, हमने बोला जो कमेटी के हेड हमसे उनसे बात करवाओ, उनका हमें पता चलेगी क्या है क्या नहीं है। सरकार के पास है भी है, जो आई वॉश है। जब उन्होंने मैं बोला कि आपको मंगलवार से पहले आपको मिलवा दिया जाएगा, और उन्होंने हमें शुक्रवार को जो था हमें एट ए टाइम में फोन किया कि आओ चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलना है। जब हम दीपक जी ने आपको सीधे सुनाया कि चीफ सेक्रेटरी साहब, और चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमने खुद भी बोला कि सर अगर हमें पहले बताया जाए कि 370 टूटने के बाद 2019 में वेजेस हेड आज तक क्यों नहीं मिला, कितने साल हो चुके हैं, इस चीज से क्यों वंचित है जम्मू एंड कश्मीर। अगर लद्दाख में 2 बार लगाया गया है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं लगाया गया, पहले तो हमें ये बताया जाए। जो रिवाइज होती है पे, जो रिवाइज होती है 4 साल के अंदर क्यों नहीं हुई। यही वो तस्वीर है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जब चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले थे, ये देख लीजिए, ये वो तस्वीर है जब ये चीफ सेक्रेटरी से मिलकर आए थे। और अब आगे बताइए। हमने बोला सर आप हमें बताएं कि वेजेस हेड जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो हमें क्यों नहीं लगाया गया, जो हमें 2019 में लगाया जाए। या दिल्ली सरकार हमारे साथ, दिल्ली से हमारे लिए काले कानून आ रहे हैं कि इन लोगों को इससे वंचित रखा जाए। यहाँ तो कोई तो बीच में बात है
कि हमें क्यों ऐसा किया जा रहा है। अगर उमर अब्दुल्ला सरकार को आज 1 साल हो गया है, इन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा है कि इनका मुद्दा जो है वो हल किया जाएगा, तो उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी की क्या रिपोर्ट है आज तक, कमेटी बनी है या नहीं बनी है, और कमेटी किस चीज की बनानी है। कबीना में आज भी अब्दुल रहीम रातर साहब जब चेयरमैन थे वो भी फाइल पड़ी है और डाटा पूरा का पूरा पड़ा है, और आप क्यों हमारे साथ थोड़ा सा खिलवाड़ कर रहे हो। जो हम लोग 60,000 है, आज हमें आप आए 1,06,000 जिनका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। हम बोल रहे हैं आपको कि जो हमारे एज पर द रेट 311 लेता है, आप उनसे जो HDF डे मील कुक शुक जितने भी है, चौकीदार लंबरदार जितने लोग भी है, कोई 300 लेता है, कोई 980 लेता है, आप उनको हमारे साथ क्लब करें। जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीमें हैं, जो सभी सेंटर की स्कीमें, स्टेट की स्कीम्स नहीं है, जो स्टेट की स्कीम्स में आते हैं वो एज ए पर डे 311 रुपए लेते हैं, जो स्टेट का अपना एक रेट है। बिल्कुल स्टेट का रेट है ना, जो दिल्ली का रेट, तो दिल्ली का रेट होता तो मिनिमम वेज एक्ट दिया जाए। उन्होंने बोला बिल्कुल मैं सर हमें इनके साथ मत मिलाया जाए, हमें इनसे अलग किया जाए, जो 60,000 लोग थे इनको अलग किया है। वो दूसरे नंबर पे आप बोलते हो कि इंसेंशियल सर्विस में आप देखें कि एक भाई को जो है SRO 64 पड़ा है, आप उसको भी नहीं दे रहे, जो 94 में बंद किया गया है। उसके बाद जो SRO रनिंग में आज भी जो कैजुअल लेबर आप बोलते हैं कि बैकडोर एंट्री, जे इनके लिए कोई खाता नहीं है, नहीं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में इन्होंने फॉर्म गए हैं, ना इन्होंने कुछ है, वो 381 में देखिए आप, एक जी आए ट्रेंड लोग हैं, आपने इनको पे कितना खर्चा किया, ट्रेंड लोग हैं, किसी ने बाल ठीक करना है, किसी ने खड्डे लगाए, कुछ भी करना है, जो सारे आज वेल सेटल लोग हैं। और आप देखें कि एक लाइनमैन खंबे पे चढ़ता है, तारे ठीक करता है, उसको आज आप पिछले महीने उसको 341 लोग थे जो कैजुअल लेबर है, वो भी कैजुअल लेबर, नीट बेस्ड कैजुअल लेबर है। 381 SRO में जो आज भी रनिंग है, उनके 341 लोग पिछले महीने भी परमानेंट हुए। हमसे क्यों से तेल, अगर बोल एसेंशियल सर्विस में अंदर राउंड क्लॉक काम करते तो हम भी राउंड क्लॉक है, हमारे मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल हॉस्पिटल वाले, हेल्थ वाले हैं, वो भी है, पुलिस है, ये भी आती है। 4 डिपार्टमेंट है जो सरकार ने रखे हैं एसेंशियल सर्विस में, तो हमारे लिए क्यों ऐसा आप कर रहे हो। हम तो एसेंशियल, अगर एक भाई को दिया जा रहा, PDD को दे रहे 381, तो हमें चाहे उसी SRO में किया जाए। बिल्कुल ये तो हमारे साथ एक सुतेली माँ वाला व्यवहार कर रही है सरकार। तब चीफ सेक्रेटरी साहब ने वो पॉइंट मेरा नोट किया, उन्होंने बोला कि ये आपका जो 381 वाला आपने बात किया, मगर एक डिपार्टमेंट में चल रहा है एसेंशियल सर्विस, तो हमें भी करना चाहिए सरकार ने, हम तो ये आपको करते हैं। आगे सरकार कौन सी पॉलिसी बनाएगी, क्या नहीं बनाएगी मिनिमम वेज, इसके लिए आपको चीफ सेक्रेटरी साहब आपने इसके लिए कुछ करना चाहिए। हमारे साथ एक भाई को 381 मिल रहा है, जो एज पिछले महीने 341 लोग हो गए हैं, तो PHE ही क्यों इनसे वंचित रहा आप लोगों से, आप ये भी हमें बताएं। चीफ सेक्रेटरी साहब ने आगे से हमें बोला कि आपका जो कमेटी है वो पूरी तैयार है, फाइल तैयार है, और जो उमर अब्दुल्ला साहब के साथ जो आपकी मुलाकात होगी, जहां से हमें इंटीमेशन, बाकी जितनी भी बात होगी CM साहब आपसे खुद करेंगे, CM साहब आपको खुद बताएंगे क्या है क्या नहीं है। हमने बोला बहुत खुशी की बात है, CM साहब अगर खुद पिक्चर में आए हमारे साथ तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि CM साहब अपने मुंह से कोई 2 लफ्ज निकाले, हम भी मानेंगे। ये कमेटी खेलना, ये कमेटी 1994 से लेकर 2025 तक बहुत कमेटियां बन चुकी है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, PDP सरकार हो, गुलाम नबी आजाद साहब की सरकार हो, BJP की सरकार हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, जो कमेटी ने, और कमेटी बनाना बंद करो। जो इतने बड़े डिपार्टमेंटों में जो लुक आफ्टर करते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, चाहे वो PH के CEO साहब है, फाइनेंस के CEO साहब है, सबको पता है कितने लोग बेजिर लेते हैं। जो लोग मर जाते हैं उनको बेचारों को बंद की जाती है, और जो लोग हमारे मर चुके हैं, अगर इस पॉलिसी में वो लोग भी हमारे आने चाहिए जो रिटायर हो चुके हैं, वो लोग भी आने चाहिए इस पॉलिसी में, जो लोग रिटायर होने के बाद मर चुके हैं, वो भी बेचारों ने अपना टाइम दिया है, उनके बच्चों को भी क्या बोलते हैं, कोई ना कोई उनके घर का एक बंदा जो है वो लगाना चाहिए। 15 मिनट बाद ही, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमें पूरा इंश्योरेंस दिया है कि आगे जो मुलाकात होगी CM साहब की होगी। जब CM साहब के साथ मुलाकात होगी, बाकी पत्ते तो तब खुलेंगे क्या है क्या नहीं है सरकार। हाल मैं दीपक जी से फिर एक चीज जाते जाते पूछने की कोशिश करूंगा। दीपक जी, कुछ लोग नाराज भी हुए होंगे, इमीडिएटली आप मिलने चले गए। देखिए, अब आपस के लोग हैं, आपस के भाई बहन है, नाराजगी तो बनती है। बिल्कुल गुलशन जी, देखिए हम आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितनी भी लीडरशिप है अदर डिस्ट्रिक्ट की, अदर डिवीजन की, हम उनसे अभी से माफी भी मांगते हैं कि उनको हमने ये मैसेज तो 3 तारीख को दे दिया था कि हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब से मुलाकात होगी, लेकिन आनंद फानन में फ्राइडे को हमें ये कॉल आती है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, तो हम साथियों को बुला नहीं सके अदर डिवीजन, अदर डिस्ट्रिक्ट से। लेकिन हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो हमारी CM साहब से मीटिंग होगी
जैसे भी जिस तरीके से जहाँ पे भी हमारी मीटिंग होगी, हमारी हर डिस्ट्रिक्ट हर डिवीजन से हमारे एक एक दो दो साथी हमारे साथ होंगे। देखिए अगली जो भी मीटिंग होगी उस मीटिंग में कहीं ना कहीं सब लोगों को बुलाया जाएगा। आप ये मत सोचिए ये लोग चले गए हैं इमीडिएटली, मतलब कि आनंद फानंद में फोन आया और उस फोन के बाद कहीं ना कहीं इनको जाना पड़ा मिलने के लिए। देखिए चीफ सेक्रेटरी का कॉल आया है, सब लोगों को जाना पड़ेगा। और कुछ लोग ऐसे भी है जो गांव दूर दूर से जो लोग यहाँ आते हैं, अब उनका वक्त अगर देखते तो ये मीटिंग नहीं हो सकती थी। चलिए मसला ये निकला कि मीटिंग अच्छे से हो गई है, यानी कि अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है और आने वाले वक्त में जो है इनके लिए कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है, जो इस मीटिंग के बाद पता चल रहा है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर रखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए।